अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जी मैं आपको 10 मिनट में बेअंस करवा सकता हूं, 10 मिनट में बेअंस करवा सकता हूं, ग्रामर के साथ करवा सकता हूं और 100% करवा सकता हूं, तो आप तो मेरी बात पे कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं यार, 10 मिनट में बेअंस कैसे हो सकता है? हैं आप क्या बिल्कुल आप हंस भी रहे होंगे मेरी इस बात पे, मुझे मुझे खुद हंसी आ रही है कि क्या 10 मिनट में बेअंस का जो कोर्स है वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी हो सकता है। मैं भी आपको यहां पे प्रूफ करता हूं कि आप 10 मिनट में बेअंस आप घर बैठे तैयारी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, सुनिए कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। मेरी बात सुने, जर्मन जुबान में मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा जरा गौर से, आप मेरे साथ बोलिएगा प्लीज, और आप खुद कहेंगे यार हम 10 मिनट में बेअंस कर सकते हैं। सुनिए प्लीज, जरा देखिएगा कैसे। देयर देयर आर्टिकल है जर्मन जुबान में जो चीजों के साथ लिखा जाता है, देयर। अच्छा, एक आर्टिकल है दी और ये 10, ये 3 आर्टिकल हैं जर्मन। यहां से जर्मन जुबान शुरू होती है, 3 आर्टिकल है जर्मन जुबान में, ये तो सबको पता है यार, जो जर्मनी में नया है पुराना है सबको पता है कि जर्मन जुबान में 3 आर्टिकल है यार, देर दी 10। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कहेगा यार मुझे नहीं पता। हाँ जी, कहती है देर दी 10 3 आर्टिकल है, चाहे वो स्कूल गया है नहीं गया है, सबको पता है कि जर्मन जुबान में ये 3 आर्टिकल है, देर दी 10। अच्छा, एक एक और टोटल मिला के ना एक और आर्टिकल है दी, वो प्लूरल वाला दी होता है भाई है। 4 आर्टिकल होते हैं, इसको पहले कहते हैं तो प्लूरल, जो चीजें प्लूरल में होती है ना उनके साथ भी दी आर्टिकल लगते हैं, तो पता है। ये टोटल 4 आर्टिकल्स हैं, देर दी 10 और प्लूरल में दी। अच्छा, अब ये यहां से आर्टिकल्स शुरू होते ही, क्योंकि ये सबको पता है क्योंकि यहां से शुरुआत होती है। अच्छा, ये जो आर्टिकल्स है, जरा बात अब प्लीज गौर से सुन लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं कि आपने ये कैसे बेअंस पास करना है। जरा गौर से सुनिए, मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं गौर से, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, जरा तवज्जो कीजिएगा प्लीज सुनिए। अब ये जो चीजें, ये जो सारे आर्टिकल हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये नॉमिनेटिव में लगते हैं। यानी नॉमिनेटिव से मुराद है कि जो चीजें हैं, सिंपल मैं सादा लफ्जों में बताऊंगा आपको, सादा लफ्जों में चीजों के साथ। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसके साथ आ जाएगा दी टाफिल, श्रंक है देर श्रंक आ जाएगा, 10 आउटो है। तो ये 3 आर्टिकल हैं, और जब इनको प्लूरल में लिखेंगे तो प्लूरल में दी आर्टिकल लगा देंगे, तो ये आर्टिकल्स हमारे यहां पे हमें पहले पता लग गया कि चीजों के साथ आर्टिकल लगते हैं। अच्छा, अगली बात सुनिएगा, अगली बात, अगला एक चीज आता है, स्टेप आता है अक्वजाटिव का, ये भी आपको पता है। अक्वजाटिव में क्या होना है, जरा बात गौर से सुनिएगा, गेम क्या होनी है देखिएगा। अक्वजाटिव नॉमिनेटिव में हमने 4 आर्टिकल सीख लिए, नॉमिनेटिव में हमने ये 4 आर्टिकल सीख लिए डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, समझा रही बात आपको। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये जो अक्वजाटिव में ये दी आर्टिकल जो है, अक्वजाटिव में भी दी ही लिखा जाएगा। अब आप जब नॉमिनेटिव से दूसरे स्टेप पे आते हैं, अक्वजाटिव पे जो दी आर्टिकल है वो सेम ही रहेगा, वो कोई रिपीट होगा बल्कि चेंज नहीं होगा। अच्छा, जो 10 आर्टिकल है वो जब अक्वजाटिव में आएगा 10 ही रहेगा। जो प्लूरल वाला दी है जब वो भी अक्वजाटिव में आएगा तो वो दी ही रहेगा। क्या ख्याल है? यानी ये तो सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, एवरीथिंग इज सेम। अच्छा, जो देर आर्टिकल है, ये जो देन वाला है, ये जब है ये देन में चेंज हो जाता है। इसको हम कहते हैं, इसको हम जरा आपको इससे लिखते हैं, देन में हो जाएगा। समझा रही मेरी बात आपको? देन में जब अक्वजाटिव में जो देर आर्टिकल है ना वो ई एन में चेंज हो जाता है, देन में चेंज हो जाता है सिर्फ, है। यानी जब जुमला अक्वजाटिव होगा, अक्वजाटिव कैसे होता है वो भी आपको बता देता हूं मैं, कैसे आपको पता चलेगा, सुनिएगा। है अक्वजाटिव में सिर्फ देखें स्टेप बाय स्टेप ना, अब हम नॉमिनेटिव से जब अक्वजाटिव पे आते हैं, एक स्टेप ऊपर आए और सिर्फ एक आर्टिकल चेंज किया, सिर्फ एक आर्टिकल। ये स्टेप बाय स्टेप आपको जर्मन सिखाई जाती है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ टेक्निक को अंडरस्टैंड करें, जस्ट टेक्निक बिट। तो मैं आपको कहूंगा ठीक है कि आपके लिए जर्मन बहुत आसान हो जाएगी, रियली मैं आपको से बात बता रहा हूं। अच्छा सुनिएगा, है जब हम नॉमिनेटिव से अगले स्टेप पे गए हैं तो अक्वजाटिव आ जाता है। तो अक्वजाटिव में दी आर्टिकल दी रहता है, 10 रहता है, प्लूरल दी वाला दी रहता है, सिर्फ एक आर्टिकल सिंगल आर्टिकल जो देर है वो देर में चेंज हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या अच्छा अगला चलते हैं, अगला केस आ जाता है आपका डाटिव। तीसरे स्टेप पे जब आप आते हैं जर्मन लैंग्वेज के, ठीक है, उसमें यह होता है कि जो देर आर्टिकल है वो जो डाटिव केस में देम हो जाता है। क्या होता है, बोले आप मेरे साथ, देम, सही है। और जो दी आर्टिकल है वो हो जाता है देर, और जो 10 आर्टिकल हो जाता है वो हो जाता है देम, और जो दी आर्टिकल वो हो जाता है डाटिव केस में देम में। ये ले डाटिव केस में ये आर्टिकल्स लगाने हैं ये वाले, यानी जो जिसका आर्टिकल देर है वो देम लिखा जाएगा,
जिसका दी है वो देर लिखा जाएगा, जिसका दस है वो देम, जो प्लूरल दी है वो देर लिखा जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और चौथा केस है, सुनिएगा जरा मेरी बात। गैनिटिव एक चौथा स्टेप है, वो भी अगर आप सीख लेंगे तो अच्छी बात है। गैनिटिव, गैनिटिव सुनिएगा बात है। देर जो है वो दस में चेंज होगा, जो दी है वो देर में चेंज होगा, जो दस है वो दस में चेंज होगा, जो दी है वो देर में चेंज होगा। ये ना सुनिए बात है, ये मेरी बात सुनिए। ये चार बस आप समझ रहे हैं कि आर्टिकल्स कैसे लगते हैं, नोमिनेटिव में आर्टिकल कैसे लगते हैं, अक्यूजेटिव में, दाटिव में, गेनिटिव में। आप यकीन करें, आप ये चार लाइनें समझ लें अच्छी तरह से, सिर्फ अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद सारी चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, सारी वन टू ऑल। ये गेम ही सिर्फ 4 आर्टिकल्स की, जर्मन जुबान की, जर्मन जुबान ही सिर्फ 4 आर्टिकल्स की है। बाकी चीजें आपके ज़हन में आ रही होगी भाई, जुमले, सेंटेंस मेकिंग, खत लिखना, ये वो, भाई सारी चीजें इसके साथ खुद ब खुद हो जाती हैं। और मैं यहां पे बताता चलूं आपको, जो नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, कि हमारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 100 डेज के नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें 63 लेसन अपलोड हो चुके हैं। उसमें हमने ये सारा कोर्स करवा दिया, यहां तक हमारा मुकम्मल होना हो गया तकरीबन, ये भी बता दिए, ये भी करवा दिए, और ये सारी चीजें हमने 63 लेसन तक सिखा दी हैं, और अभी ये कंटिन्यू चल रहा है आगे। जैसे गैनिटिव तकरीबन, दाटिव का कुछ हिस्सा रह गया थोड़ा सा, और फिर गैनिटिव रह गया। तो ये सारी चीजें आपको 63 का मतलब है, अगर आप रोजाना के एक लेसन भी वाच करें, डेली का एक सबक सिर्फ वाच करें, आप समझा रही मेरी बात आपको, और आप 2 महीनों में बयान कर सकते हैं। उसमें आपको बताया गया है, तो हर एक चीज को मैं कहता हूं कि इची बिची उसमें बताई गई है कि नॉमिनेटिव होता क्या है, उसकी पहचान क्या होती है, उसमें ये आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, सारा कुछ बताया गया है। जुमले नॉमिनेटिव के कैसे बनते हैं, उसके बाद फिर जब अक्यूजेटिव है, फिर अक्यूजेटिव की उसमें पहले आपको पहचान बताई गई है कि भाई ये अक्यूजेटिव की पहचान है। अक्यूजेटिव में फिर ये आर्टिकल लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, सब कुछ बता दिया गया उसमें। फिर उसके बाद हमने डाटिव शुरू किया। डाटिव में उसमें सबसे पहले देखें, जो स्टूडेंट के ज़हन में जो सवाल आता है ना कि भाई कि हमें कैसे पता चले कि ये नॉमिनेटिव है और हमने ये आर्टिकल लगाने हैं, तो ये सारी समस्याएं उधर आपकी हल कर दी गई हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इस शॉर्ट वीडियो में, जिसका मैंने टाइटल भी यही रखा है कि 10 मिनट में बेआइंस, तो 10 मिनट का बेआइंस का मतलब है, अगर आप इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं कि ये आर्टिकल्स कैसे लगाए जाते हैं डिफरेंट 4 केसेस में, देन यू कैन डू इट। आपको जुमले बनाने आ जाएंगे, आपको नेपन्स आ जाएंगे, आपको बोलना आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी ये 4 आर्टिकल्स क्लियर नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आपकी ये 4 आर्टिकल्स से मेरी मुराद है 4 केसेस अगर आपको क्लियर नहीं है, तो आप भी आंसर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर आपके लिए। कर किस्मत हो तो पूरे नंबर आ भी जाए, लेकिन अगर आप इजीली पास होना चाहते हैं, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स बताते हैं ना जी, हमने 2 दफा ट्राई की, 3 दफा की, एक बंदा तो कहता है मैं 6 दफा मैंने बीएंस का पेपर दिया लेकिन मैं नाइडा नहीं पास कर सका, वो है सही है। तो जब तक आपको आर्टिकल्स की समझ नहीं आएगी, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मुश्किल हो जाएगी चीजें। बाकी चीजें, जुमले बनाना प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट में, प्रिटेरिटिव में, फ्यूचर में, मोडाल वर्बन में, वो सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, बोलने में आप भले पास हो जाएंगे, मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूं आपको कि बोलने में आप 100% बेआइंस पास कर जाएंगे, 100%, क्योंकि उसमें ग्रामर की मिस्टेक नहीं निकालते। वो देखते कि बंदा कितना बोल रहा है, कितना बात को सवाल सुन रहा है, जवाब दे रहा है, कितने की बात को कर रहा है, फिर उसमें नहीं इतनी गलतियां निकालते। लेकिन गलती निकलती है ब्रीफ में, गलती निकलती है लेसन में। समझा रही बात आपको? तो लेसन को और ब्रीफ को पास करने के लिए आपको ये 4 आर्टिकल समझने पड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, आप बगैर 1 रुपया खर्च किए बगैर कहीं पे, माय डियर ब्रदर सिस्टर, हमारे इसी यूट्यूब के चैनल, मैंने अभी शुरू में आपको बताया है कि प्ले लिस्ट मौजूद है, लेसन नंबर 1 से लेके तरतीब के साथ। उसमें हमने कोई, कहते हैं ना शुरू में कि कोई खिचड़ी नहीं बनाई। हमें खिचड़ी से मेरी मुराद है कि कोई लेसन आपको तरतीब के साथ ना मिले। बिल्कुल शुरू में शिकायत थी आपके, अब साल हो गए इस बात को कि आपकी कोई शिकायत नहीं आ रही, क्योंकि हमें शिकायत आपकी वो दूर कर दी हमने। हर लेसन को एक तरतीब के साथ, लेसन नंबर 1, लेसन 2, 3, 4 से एक तरतीब के साथ आप वाच करते जाए। पहले नॉमिनेटिव को अच्छी तरह सीखें, नॉमिनेटिव क्या है, आर्टिकल्स क्या है। मैंने बताया ना, डेली का एक लेसन भी वाच करेंगे ना आप, एक लेसन भी, ठीक है। और दूसरी बात, आपको जहां पे मुश्किल आती है, कहीं पे मुश्किल है, नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहां पे आप कमेंट करें।
हमारी टीम कमेंट पढ़ती है और हम साथ साथ, अगर आपको नॉमिनेटिव में कुछ समझ नहीं आ रही, आप सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। आपको अकोसाटिव में समझ नहीं आ रही, आप सवाल करें भी, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है जो है इसके, जब हम एक्सप्लेन करते हैं वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा टॉपिक आपको। ठीक है, तो घबराना नहीं है, तो आप इसको सीख सकते हैं। जब मैं इस लेसन बनाने, वीडियो को बनाने का मकसद यही है, आपको मोटिवेशन देनी है कि आपने सिर्फ 10 मिनट में मैंने आपको आर्टिकल समझा दिए, तो आप वाकई बेहस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और 2 से 3 महीने में, शॉर्ट टाइम में, बगैर कोई पैसा लगाए, अगर आप यूट्यूब से समझ सकते हो तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू। जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आने वाले लेसन आपको मिलते रहें। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।